देखो इस वीडियो में मैं आप लोग को अपना सीए एग्जाम स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। किस तरीके से मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स निकाला था और साथ साथ फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला था और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं अपना डेलोइट में, वन ऑफ द बिग फोर्स। तो आप लोगों को ना हर एक चीज बताने वाला हूं। साथ साथ पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा सीए इंटरमीडिएट का, मतलब कौन से ऐसे चैप्टर्स है, मतलब पूरा एबीसी एनालिसिस किया है, मतलब एबीसी मतलब हर प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, हर पेपर को देखा है ध्यान से, और उसके बाद ये शीट बताने वाला हूं जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछी जाती है, वो चैप्टर्स जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है एग्जाम में, बार बार पूछी जाती है और आप लोग कम चैप्टर पढ़ के भी पास हो सकते हो। ये शीट आप लोग अगर आपको मिल गया तो आप लोग ना पहले ध्यान से सुनो कि स्मार्ट पीपल लोग क्या करते हैं। एक तो आप लोग ना अपने आप को एवरेज समझते हो, एक ना सोसाइटी आपको परसेप्शन देता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो भाई, आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस छोटा मोटा मिस्टेक्स के चलते ना आप लोग रह जाते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको पास करना है तो भाई ध्यान सुनो जो करना है। आईसीआई ना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है, कुछ चीजें फिक्स करके रखी है जो आप लोग को देखनी है। जो लोग सीए बन जाते हैं ना वो लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इसी वजह से वो पास कर पाते हैं। और देखो स्मार्ट पीपल ना डू ओनली दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड द मोस्ट। और आप लोग को क्या क्या करनी है इस वीडियो में सारा चीज ए टू जेड डिकोड करूंगा। अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, आप लोग को इंटरमीडिएट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान से सुनो जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले क्या फोकस करना है, आईसीआई क्या देखता है, आप लोग ना प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप लोग इकोनॉमी का एक मेन पिलर हो, तो आप लोग का राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग का ना स्टूडेंट्स क्या होता है, आप लोग को आते हुए भी आंसर लिख नहीं पाते हो। मैंने टैक्सेशन में देखा है बहुत ज्यादा ये चीज। तो भाई आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब देखो सारा चीज पूरा होल मैप बताऊंगा, लेकिन मेजर स्टूडेंट्स क्यों दो मेन रीजन से फेल होते हैं। एक सबसे पहला आता है उनका कॉन्सेप्चुअल। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है आईसीआई। आईसीआई मतलब क्या बोलता है ना, मैं उसको आईसीआई पूरा डीप क्वेश्चंस घुस जाता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देखता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं। अगर आप लोग सीए कोर्स कर रहे हो और कॉन्सेप्ट बिना एग्जाम देने गए, डेफिनेटली 100% है, इस पर कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आप लोग कोई टैलेंटेड स्टूडेंट भी कुछ ना ऐसा कोई हो बॉन्ड स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, वो भी फेल कर जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट पे खेलो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस। ये दो मेन रीजन है जिसके वजह से आईसीआई आपको बार बार फेल करेगा। तीसरा अब देखो ये दो मेन रीजन है, लेकिन सब्जेक्ट्स कौन सी है जहां पे इंटरमीडिएट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल करते हैं। आप चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स उठा के देख लो, जितने भी सीनियर्स है उनसे पूछ लो, उनके फ्रेंड से पूछ लो, तो भाई वो एक चीज बोलेंगे, ग्रुप 1 में लॉ और टैक्सेशन, ये दो मेन कारण है जिससे स्टूडेंट फेल करते हैं। तीसरा जो ग्रुप 2 में है दैट इज ऑडिट। भाई ये तीन मेन रीजन है, तीन मेन सब्जेक्ट्स है जहां से आप लोग फेल करोगे। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली टैक्सेशन, लॉ, साथ ऑडिट, ये तीन मेन सब्जेक्ट्स है जहां पे मेजर स्टूडेंट फेल करते हैं। एक चौथा और हिडन सब्जेक्ट, हिडन चीज है जहां मेजर स्टूडेंट फेल कर रहे हैं, दैट इज एवरेज नहीं बनता। भाई काफी स्टूडेंट्स लोगों का ना एवरेज नहीं बनता है। तो भाई आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरा पूरा क्लियर हो गया था एक अटेम्प्ट में, वो आपको साथ में शेयर करने वाला हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपके लिए अगर आप सब्सक्राइब के लिए तो आपके लिए रिलैक्सेशन, आप लोग रिलैक्स फील करोगे, आपका सारा चीज यहीं पे आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कैसे पढ़ाई करना है, सबसे पहले आईसीआई पे जाओ। आईसीआई का आप लोग ना वेटेज देखो कि किस तरीके से आप लोग को वेटेज देता है, किस तरीके से वो हर चैप्टर को वेट दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग रैंक करो। अब एक मेन रीजन आता है, हर चैप्टर का आप लोग एनालाइज नहीं करोगे, प्लान नहीं करोगे, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग इज द मेन की। प्लानिंग कैसे करोगे, अगर मतलब एक बहुत कोट है जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं, एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो भाई प्लान करो। अब प्लान कैसे करोगे, आप लोग एक शीट ले लो, ऐसा ब्लैंक शीट लो। इस ब्लैंक शीट में देखो, इस ब्लैंक शीट में एक साइड अपना वीकनेस लिखो और एक साइड अपना स्ट्रेंथ लिखो। अब भाई वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसे लिखोगे, आप लोग का मान लीजिए प्रैक्टिकल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो भाई अकाउंट्स आपका अच्छा होगा, मैथ्स आपका अच्छा होगा, आपका एफएम अच्छा होगा, इंटरमीडिएट का बोल रहा हूँ, एफएम अच्छा होगा, आपका जीएसटी अच्छा होगा। तो भाई ये सारे मेरे पर्सनली बहुत स्ट्रांग है, तो मैं एक साइड लिख देता हूँ। वीकनेस मेरा क्या है, मेरे जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं आता, लॉ नहीं आता, मुझे ऑडिट नहीं आता है सही से, तो भाई मुझे इनकम टैक्स का प्रोविजन याद नहीं होता है, तो मैं एक शीट में वो लिख लूंगा। तो आप लोग ना पहले बैठो और आप लोग डिवाइड करो स्ट्रेंथ और वीकनेस में। अब देखो बहुत लोगों ना क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि भाई उन लोगों को कोई राइट मेंटरशिप नहीं कर पाता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोग कैसे बनाओगे, किस तरीके से आप लोग स्टडी अपना प्लान करेगा अकॉर्डिंगली, तो वो कैसे होता है भाई आप लोग को समझ ही नहीं आता।
तो इसके लिए बहुत अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म खोजा है, दैट इज प्रेप का, जो आपको स्टडी पूरा प्लान बताएगा, आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड आपको स्टडी प्लान करके देगा। आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए, आप लोग को अभी से कैसे पढ़ाई करना चाहिए, वो आपको प्रेप का बताएगा। देखो भाई, मैं बहुत सारे रिकमेंडेशन बताता हूँ प्रेप का क्यों आपको जरूरी है, वो आपको लेटर द वीडियो बता दूंगा, लेकिन आपको मैं सही अप्रोच बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ बता दिया। मेंटरशिप आप लोग सेशन ले लो प्रेप का, जहां पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड डे वाइज आपको प्लान बनाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बताएंगे रिवीजन कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, सारी चीजें बताएंगे। तो आप मेंटरशिप साइड बाय साइड ले सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे आपको क्या क्या करनी चाहिए, सबसे पहले देखो भाई, मैं दिल से बोलता हूं आप लोग को, टेस्ट दो। आप एक चैप्टर पढ़े हो, 2 चैप्टर पढ़े हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट दो। टेस्ट कैसे देना है आप लोग को, सबसे पहले आता है, आप लोग आईसीआई का प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। उसके नहीं आता, चैप्टर वाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो, आप लोग जितना टेस्ट दोगे, आप लोग अभी जितना फेल होगे उतना ज्यादा बेटर है दैन मेन एग्जाम में फेल होने से पहले। अब उसके बाद आता है आप लोग को रिव्यू, यूट्यूब पे आप लोग जाके बहुत सारे सेशंस देख सकते हैं। लिटरली मैं टीचर्स रिकमेंड नहीं करूंगा, एक मैंने वीडियो बना के रखा है टीचर्स का, वहां से आप लोग क्लासेस ले सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, रिविजन क्लासेस देखो, हर चैप्टर का जितना रिविजन क्लासेस देख सकते हो वो देखो। अगर आप वो देख लिए तो आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज आ जाएगा अपने आप। अगर आप लोग का लेक्चर्स कंप्लीट हो गया, और आप एक स्टूडेंट है जिसका 100% लेक्चर कंप्लीट हो गया, एक है जो 20% लेक्चर कंप्लीट किया, आप दोनों स्टैंड सेम करते हो। अब जैसे मैंने कहा कि फैकल्टी मेंबर्स आप लोग ले सकते हो, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, तो आप लोग के लिए प्रेप का भी हेल्प करता है इसी में। तो प्रेप का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फैकल्टी मेंबर कौन से लेनी है, बुक्स कौन से लेना चाहिए, तो आप लोग को प्रेप का मेंटरशिप सेशन में भी आप लोग को ये बता देगा, आपका पूरा वीकनेस को देख के, आपको एनालाइज करके कि कौन सा टीचर बेटर है, कौन से आप लोग को टेस्ट लेने चाहिए, कौन से बुक्स आपको लेना चाहिए। तो ये आपके लिए भी हेल्प करता है। तो भाई आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हो प्रेप का मेंटरशिप का। मैं बाद में और सारे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस पे फोकस करना चाहिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, स्क्रीन पे ले चलता हूं डायरेक्ट, जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा हर सब्जेक्ट का, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपका पेपर में। तो भाई डायरेक्ट लेके चलता हूं स्क्रीन पे। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एबीसी एनालिसिस करके रखा है, मतलब पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके आप लोगों के लिए रखा है। तो भाई एक लाइक तो बनता है वीडियो में, तो लाइक कर देना। अब स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंटिंग से। देखो भाई, आप लोगों को मैं बोलता हूँ 80+ का टारगेट करना। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप लोग 80+ टारगेट करो, क्योंकि अगर आप लोग को एवरेज, जो मैंने कहा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एवरेज से फेल करते हैं, अगर एवरेज आपको बचाना है तो अकाउंट्स में 80+ आना कंपलसरी है, और आपका बाएं हाथ का खेल है, मुझे आप पर भरोसा है। तो भाई अकाउंट्स के लिए मैंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ साथ मॉड्यूल 3 आपको पूरा अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आता है लॉ। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अदर लॉ को पूरा करके जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। एलएलपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब एक सिंपल चैप्टर है जो आपको 15% का वेटेज देता है। तो भाई एलएलपी करके जाना। और कंपनी लॉ का 7, 8, 9, 10, 11 भाई लिटरली इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आती है, तो भाई इसको जरूर से करके जाना। लॉ का मुझे पता है आप लोग का कम नंबर आएगा, तो 40 to 45 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर अकाउंट्स में 80+ आ गया ना, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये शीट कहां से मिल जाएगा, जो मैं ये शीट बना के रखा हूं, वीडियो में बताऊंगा। भाई पहले ध्यान से सुन लो, टैक्सेशन में क्या क्या क्वेश्चन आपको करके जाने। इंटरमीडिएट का टैक्सेशन लेवल में ना, सबसे पहले आपको जीएसटी पे फोकस करना है। देखो जीएसटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आती है हर अटेम्प्ट में, और बहुत ईजी आती है। मेजर जो स्टूडेंट्स यही मिस कर जाते हैं, इनकम टैक्स के पीछे भाग जाते हैं, जीएसटी को छोड़ देते हैं। जीएसटी आपको नंबर ला के देगा, आपको पास करवाएगा। तो जीएसटी में एक तो आईटीसी करके जाना। पेमेंट ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आईजीएसटी किस तरीके से एडजस्ट होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई पेमेंट ऑफ टैक्स करके जाना, वैल्यू ऑफ सप्लाई करके जाना, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक कंपलसरी क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में दिखने को मिल जाएगा। दूसरा टीडीएस टीसीएस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है। सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो भाई जरूर से करके जाना जीएसटी में। इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स का हेड्स ऑफ द इनकम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपको सेट ऑफ और क्लबिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, आपको हर बार का छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टीडीएस और टीसीएस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या करते हैं ना, टीडीएस और टीसीएस मिस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपको टीडीएस टीसीएस करके जाना है। एक तो बिग 4 का इंटरव्यू क्वेश्चन में भी टीडीएस टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इनकम, आपका जो आपका पेपर आने वाला है उसमें टीडीएस टीसीएस दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। मैं सैलरी तो पर्सनली छोड़ गया था, ज्यादातर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी को, इस अटेम्प्ट में हाउस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो भाई करके जाना। पीजीबीपी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, उसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लोग को कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो आप लोग पीजीबीपी छोड़ के जा सकते हैं। आप लोग को पूरा एक सम बनाने का आप लोग कर सकते हो। पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बोल रहा हूँ, बट इसमें मैं इसीलिए इंक्लूड नहीं कर दिया क्योंकि आपके पास टाइम का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ। नेक्स्ट आता है कॉस्टिंग। देखो भाई कॉस्टिंग, मतलब इसके अलावा तो आपको ये तो 60+ आराम से ला के दे देगा, अगर आप ये ही करके चल गए तो 60% आपको
दिख जाएगा मार्क्स में। सबसे पहले मटेरियल लेबर और ओवरहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर तो मतलब हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी और कॉस्ट शीट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। एबीसी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टैक्सेशन में और कॉस्टिंग में आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को आप लोग किस तरीके से आंसर लिखोगे, किस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से जा पाओगे आगे आप। अब देखो टैक्सेशन और कॉस्टिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसका प्रेजेंटेशन करो, क्योंकि कैपिटल गेन का स्पेशल रेट लगता है। कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैलकुलेशन सही से करो। तो बहुत लोग ना मिस कर जाते हैं इसी चीज में। लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रेजेंटेशन करो। लॉ का आंसर ही लिखने नहीं आता है बहुत स्टूडेंट को। आप लोग प्लेन पढ़ के जाते हो, केस स्टडी पूछता है, आप लोग कुछ और लिख के आते हो, मार्क्स 5 नंबर का था, सही आंसर होते हुए भी 2 या 3 नहीं मिलता है, इसी वजह से आप लोग फेल होते भाई। तो आप लोग को सही टेस्ट कहां से मिलेगा, सही इवैल्यूएशन कहां से मिलेगा। जैसे मैंने प्रेपका का मेंटरशिप सेशन आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वहां पे आप लोग को सक्सेस स्ट्रक्चर्ड प्लान बताएंगे, आपको स्टडी प्लान बताएंगे, आपको फैकल्टी मेंबर बताएंगे। इनका इवैल्यूएशन टेस्ट और उससे ज्यादा 2 स्टेप आगे बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहां पे आप लोग को एनालिसिस देते हैं। ये आप लोग जो लिखोगे उसका एनालाइज करेंगे, पूरा चीज आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग को सही आंसर लाना है। 5 में से 5 श्योर शॉट किस तरीके से आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप लोग 5 में से 5 लेकर आ दोगे तो श्योर शॉट आप लोग क्रैक कर लोगे इंटरमीडिएट एग्जाम। तो भाई आप लोग को लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब आप लोग का एनालिसिस, आंसर एनालिसिस, साथ साथ आप लोग को स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट किस तरीके से करोगे, सारा एनालिसिस प्रेप का आपको देता है मेंटरशिप सेशन में। तो भाई अगर मैं इतना तारीफ कर रहा हूं ना, तो आप लोग के लिए फ्री सेशन भी अटेंड करवा चुका हूं। मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और प्रेप का खुद प्लेटफॉर्म चाहता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना इंपैक्ट लाए, वो आप लोगों से पैसा नहीं चाहता। तो भाई उन लोगों ने ना आप लोग के लिए फ्री कर दिया है। 3999 का जो मेंटरशिप सेशन है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, वो भी फर्स्ट सेशन। तो भाई फर्स्ट सेशन जाओ, आप लोग देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। यूजे 100 यूज करोगे कूपन कोड, तो आप लोग के लिए फर्स्ट सेशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो भाई जब तक आप लोग के लिए जितना इंपैक्टफुल, जितना आप लोग के लिए रिसोर्सेज ला रहा है, मुझे लगता है प्रेपका से बेटर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और पिछले 8 सालों से भी ना गूगल का मोस्ट हाईएस्ट रेटेड सीए प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म भी है। तो भाई भरोसा रखो, आप लोग को सही डायरेक्शन में ले जाएगा और 100% आप लोग क्रैक कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो इनका मेंटरशिप लेके जाना। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट मेंटरशिप सेशन बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बट हाईली सजेस्ट एवरीवन, एवरी ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं जरूर जाके चेकआउट करो, क्योंकि इनका मेंटरशिप बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। अब ऑडिटिंग में 1 2 4 5 8 9 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएस जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करके चल गए इन चैप्टर्स को, तो आप लोग डेफिनेटली पास हो जाओगे, इतना मेरा गारंटी है। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर जाके चेकआउट करना। एफएम एसएम में हर टाइम एसएम का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो एसएम को छोड़ के मत जाना, एसएम जरूर से कर जाना। एफएम मेरा फेवरेट है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियोज और लिवरेज, इससे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलती ही है। तो भाई जरूर 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 से करके जाना। ये शीट आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उससे आप लोग ज्वाइन करिए। इंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, किस तरीके से फोकस करना ये बता दिया। अब देखो भाई आपको क्या लगता है, सिंपली आपका रील स्क्रॉल करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम का आगे जो सीए लगेगा उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन गया है। लिटरली आप लोग जब इंस्टा स्क्रॉल करते हैं ना, तो आप लोग एक चीज सोच के चलना, जो आज का इंडिया में कोई एक कोना में ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, कोई स्टूडेंट अपना जी जान लगा रहा होगा सीए बनने के लिए, तो उनको ज्यादा मतलब क्या चाहना चांस मिलना चाहिए। क्या वो लोग ज्यादा एलिजिबल नहीं है पास होने के लिए? जब आप लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हो ना, तो भाई एक चीज याद रखना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। भाई जो लोग आपके पीछे इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, सारा चीज खोने को तैयार है आपको सक्सेसफुल देखने के लिए, तो क्या इंस्टा स्क्रॉल करना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके नाम के आगे जो सीए लगेगा वो आपको दिखता नहीं है? तो भाई प्लीज इंस्टा जो है कम देखो, आप लोग सोशल मीडिया कम चलाओ। लिंक्डइन पे जिस दिन आप लोग पोस्ट करोगे, लिंक्डइन में आप लोग डालोगे कि हाँ मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, सीए फाइनलिस्ट बन जाओ, ये ज़्यादा खुशी मिलेगा दैन की स्टोरी लगा रहे हो या फिर बात करो अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करो। भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी एक दिन ना फैकल्टी मेंबर, जब मैं सीए फाउंडेशन था ना, सीए फाउंडेशन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था अपना नाम आ गया ना सीए लगा के देखो, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क, कितना ज़्यादा पेशेंस, कितना ज़्यादा आपको कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब मैंने कमेंट किया ना सीए लगा के, तो मुझे लगा कि हाँ भाई सीरियसली मुझे बहुत बड़ा मैराथन भागना है। आप लोग भी अपना नाम जाके सीए लगा के ना कमेंट करो, मेरे लिए कमेंट मत करो, अपने लिए करो। जिस दिन आप लोग क्लियर कर लोगे, सीए पास कर लोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप लोगों का कितना ज़्यादा आप लोगों ने खोया है, कितना ज़्यादा आप लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, कितना ज़्यादा आप लोगों ने मैराथन भागा है। तो भाई आप लोगों ने अभी के टाइम पे बस थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा मेहनत करना है सीए बनने के लिए, एंड दैट इज आप लोग को अभी के टाइम पे सोशल मीडिया दूर रहना है। और जिस दिन आप लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलोगे ना हाँ मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट
में क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट इसी अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। दैट्स द बिग सरप्राइज, दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू विल गिव टू योर पेरेंट्स। तो भाई पेरेंट्स का स्माइल बिल्कुल मत भूलना। और मुझे पता है यार आप लोग कर सकते हो, वो पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग करोगे। मुझे आप पर ज़्यादा भरोसा है दैन एनी अदर थिंग। और आपको ना अपने ऊपर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है। एक माइंडसेट छोड़ दो कि मुझसे नहीं होगा, ये एक एवरेज स्टूडेंट है, स्मार्ट बनो, आप लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो भाई आप लोग, मुझे पता है यार आप लोग कर सकते हो। तो भाई क्यों नहीं सोच रहे उठा के पेन उठा के कि ये दुनिया को मैं प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स द मेन थिंग। तो भाई आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा। आपको डेली मोटिवेशंस के लिए, डेली आपको स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के लिए भी प्रेप का आपको हेल्प करता है, मेंटरशिप के लिए। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो बोल के रखा है, आपको डाल के रखा है मेंटरशिप सेशंस का, उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगे, आपको सही माइंडफुल राइट ट्रैक में लेके जाएंगे। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा कहीं चीज़ में एडिक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया में एडिक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया में। तो भाई उनको भी राइट ट्रैक में लाने के लिए भी इनका मेंटरशिप काम आता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ये ऑलरेडी सीए बन चुके हैं। इनका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ना, जो आपको पक्का हेल्प करता है एक सही डायरेक्शन, सही पाथ में चलने के लिए, ताकि आप लोग क्लियर कर सके। तो इनका आपका पूरा टेस्ट इवैल्यूएशन, आपका पूरा रिवीजन, आपका डेली टारगेट्स, आपका क्या बोलते हैं मेडिटेशन, आपका पूरा मोटिवेशन, आपको सब चीज़ साथ देगा प्रेप का आपका। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करिए। और आज के लिए बस इतना ही। अपने पेरेंट्स के बारे में ना ज़रूर सोचना, जब लोग इंस्टा स्क्रॉल करोगे या स्टोरी देखोगे किसी का या सोशल मीडिया यूज़ करोगे, जिस दिन आप लोग सीए लगाओगे ना, वो वर्थ रहेगा। तो भाई अभी के टाइम पे थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, थोड़ा सा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा है, आप लोग कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखें। यू आर नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, यू आर अ CA, द स्मार्टेस्ट इन दिस वर्ल्ड, स्मार्टेस्ट इन दिस कंट्री। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा पिलर है, कितना बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसे लाने वाला हूँ। आपको वैकेंसी वीडियो लाऊंगा, इंटर्नशिप वीडियो लाऊंगा, स्किल्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिल जाएगा, तक के लिए बाय।